देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खादी के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं और खादी का विकास और विस्तार चाहते हैं। उसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि भारत में बेरोजगारों को हम लोग रोजगार दे सकें और इसी के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है, चाहे PMEGP हो या विश्वकर्मा योजना हो या स्फूर्ति योजना हो। ये सब सारे को आगे बढ़ा करके चलना चाहते हैं और इस चीज़ को जब हम पब्लिसाइज नहीं करेंगे तब तक कैसे जानेंगे। तो इसी संदर्भ में ये जो आज दिल्ली हाट में प्रदर्शनी हो रही है, इसको हम लोगों ने देखा। इसके पहले नोएडा में हम लोगों ने किया, वर्ल्ड ट्रेड टाइप के था, बहुत बड़ी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए थे वर्धा में, जहाँ प्रधानमंत्री खुद गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने देखा। और इसके माध्यम से खादी मोमेंटम गेन कर रही है, खादी को अब लोग पहचानने लगे हैं और तो और ये विदेशों में भी खादी की मांग हो रही है। इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए जो संकल्पित है हमारे प्रधानमंत्री जी, उस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो स्टॉल लगा है, गत साल कुछ यहाँ बिक्री हुई थी, इस साल जैसा हम लोग देख रहे हैं कि गत साल से ज़्यादा बिक्री होने की संभावना है। ऐसे भी खादी के जो एज ए होल यहाँ बिक्री का सवाल है। गत साल ये इसके पहले ऐसा होता था 25,000 करोड़ या और सब की बात होती थी। इस बार 135 से लेकर 135 से 55,000 करोड़ तक के बिक्री हुई है। ये बहुत अच्छी बात दर्शाती है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्यों में इसकी चर्चा की है और हम समझते हैं कि इस साल 155 क्या 200 करोड़ तक के हम लोग जा सकते हैं। तो ये सब खादी के प्रगति में बहुत बड़ा आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और बिहार खादी बोर्ड के जो मनोज कुमार जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो बड़े पुरानपन से लगे हुए हैं और उसके विकास में योगदान दे रहे हैं। तो इसीलिए आज हम उन्हीं के बुलावे पर यहाँ आए हैं। बड़ा अच्छा लगा और सही बात हुई कि हाँ, खादी को बढ़ा रहे हैं हम। सर, एक बड़ा सवाल है कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर मौत हो रही है और पहली बार घटना नहीं घटी है। सिवान छपरा में जो घटना देखने को मिली है, लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है। देखिए, जहरीली शराब से मौत होने की घटना से दुखी हम लोग भी हैं, लेकिन हम अपना उदाहरण आपको देते हैं कि आज 80 वर्ष का उम्र मेरा हुआ है। हमारे घर में शराब चुराई जाती थी, शराब बेची जाती थी, लेकिन हम आज तक अपने होठ पर शराब नहीं लाए हैं। तो शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको शराब के प्रति सजग होना चाहिए। और सजगता न होने के कारण और जो ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग, जो वैसे लोग हैं जो हजारों करोड़ों रुपया में खेल रहे हैं, वो हमारे जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज गलत शराब परोसते हैं, जिसके चलते हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और दिल्ली हमारे बिहार सरकार, अभी हमने देखा कि जो घटना घटी है सारण में और चंपारण गोपालगंज में, उस पर त्वरित एक्शन लिया है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और जो मरे हैं उनको मुआवजा भी देने की बात आई है। तो हमारा कहना ये है कि आए दिन एक घटना घटती है, उसको हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं कि शराब पीना खराब है, मत शराब पियो। और उसके बाद भी लोग पी रहे हैं तो उनकी अज्ञानता है, उसके लिए शिक्षा देने की ज़रूरत है, उत्प्रेरण करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, बिहार सरकार पहले से ज़्यादा तत्पर है और शराब के जो केसेज आ रहे हैं उस पर कार्रवाई करने में अधिक से अधिक अपना ध्यान दे रही है। लेकिन सर, शराबबंदी के खत्म अगर कर दी जाए तो जहरीली शराब नहीं बिकेगी। अगर शराबबंदी खत्म कर दी जाए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या हैं? महर्षि हैं, देवर्षि हैं, कौन से हैं? क्या दूसरे स्टेट में मृत्यु नहीं हो रही है का? जो गुजरात में भी मृत्यु हो रही है, महाराष्ट्र में भी मृत्यु हो रही है, हाँ कहीं कम और ज़्यादा। तो यही कहने का मतलब है कि इसके प्रति अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। और कौन क्या कहता है वो तो राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हैं, राजनीतिक अखाड़ा में आए हैं, वो अपना हाथ दे फैला रहे हैं। वो पता चल जाएगा, 4 गो चुनाव हो रहा है ना बिहार में, उसमें उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। सर, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। कहना है कि हिंदू को एकजुट होना चाहिए, मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी राजनीतिक चर्चा का विषय हो गया है। देखिए, हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष, संविधान भी हमारा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। किसी को धर्माचरण करने में
किसी को धर्म प्रचार करने में और प्रसार करने में कोई रोक नहीं है। वैसी परिस्थिति में गिरिराज सिंह हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं, तो इसमें दोष क्या है? इसको क्यों इस राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं? सबको है, ईसाई धर्म के लोग भी कर रहे हैं, वो धर्मांतरण करवा रहे हैं, बौद्ध वाले भी कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्यों नहीं लोग बोलते हैं? जाकिर मियाँ जा करके पाकिस्तान में क्या क्या उगल रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं लोग बोलते हैं? गिरिराज सिंह के बारे में क्यों बोल रहे हैं? मांझी सर, आप समर्थन कर रहे हैं उनके यात्रा को? जरूर हम कहेंगे कि वो अपना संगठन कर रहे हैं, अपना समाज को और धर्मावलंबियों को, तो एक ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ईंट बनती है तब मकान बनता है, एक ही बार हर लाखों ईंट नहीं बनते हैं। मांझी सर, इससे अलावा एक से एक सवाल है, त्योहारों का टाइम है और आम आदमी महंगाई से बहुत सरकार में सहयोगी है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ इस पर नियंत्रण होना चाहिए? देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ हिंदुस्तान में अगर महंगाई है तो एक बात है, महंगाई वर्ल्ड फिनोमेना के हिसाब से है। और जहाँ तक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से हम लोग आए हैं, तो उस पर बहुत ये पड़ा है, अंकुश पड़ा है। और आज महंगाई दूसरे देशों के बनस्पत अभी भी हमारे यहाँ कम है। ठीक है, हाँ, ठीक है सर, मैं जोड़ता हूँ कि इसको कर्म होना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार सचेष्ट है।